स्वयं भगवान शंकर भी कृष्ण के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए तरसते हैं। और तो और रमा देवी कहते हैं माँ लक्ष्मी को। जो रमा देवी, जो लक्ष्मी सदैव क्षीर सागर में बैठ करके नारायण के चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं, वे भगवती लक्ष्मी भी नारायण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसती हैं। गोपिकाएं कहती हैं हम धन्य हैं, क्यों? गोविंदांग्र्यब्जरेणवः, हमें गोविंद के चरण कमलों की धूल मिल गई। देखो भगवान के चरणों की रज का बड़ा महत्व है। जो गोपियों ने जो बात कही, वो बात किसने कही? देवी अहिल्या ने। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुबीर। देवी अहिल्या क्या चाहती हैं? चरण कमलों की रज चाहती है राम जी के। और अहिल्या को वो रज मिली, उद्धार हुआ। मामा तुलसी मानस में लिखते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। अहिल्या राम के चरण कमलों की धूल के महत्व को जाना अहिल्या ने, कृष्ण के चरण कमलों की धूल के महत्व को जाना गोपियों ने, और राम जी के चरण कमलों की रज के महत्व को जाना केवट ने। जब राम जी पहुंचे श्रृंगवेरपुर, निषाद से मिलने के बाद जब श्रृंगवेरपुर गंगा के तट पर पहुंचे राम जी, तो केवट से कहा कि भैया हमें पार करा दो गंगा। तो केवट कहता है नहीं नहीं सरकार, सबको पार करा दूंगा पर आपको नहीं कराऊंगा। राम जी ने कहा भैया तेरी मुझसे कौन सी दुश्मनी है कि सबको कराएगा पर मुझे नहीं कराएगा। केवट ने कहा दुश्मनी तो कोई नहीं है सरकार। तो कहा तुम्हारे इन जादू वाले पैरों के बारे में मैंने खूब सुन रखा है। राम जी ने कहा क्या सुना है? कहा तुम्हारे पैरों में जादू है, जादू। मैंने सुना है कि जब आपने एक पत्थर में अपने चरण स्पर्श कराए तो वह पत्थर एक सुंदर नारी बन गया। तो प्रभु जब पत्थर नारी बन गया और जब ये मेरी लकड़ी की नौके में आपके चरणों का स्पर्श होगा और यदि ये भी नारी बन गई प्रभु तो खाऊंगा क्या? वैसे ही एक पत्नी घर में है, एक को पालना मुश्किल है, दो दो हो जाएंगी तो क्या करूंगा और आपस में झगड़ेंगी वो अलग। इसलिए भैया मुझे आपको पार नहीं कराना। राम जी मुस्कुरा रहे हैं। सुनी के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणाएन चितय जानकी लखन तन। जानकी और लक्ष्मण को देख करके राम हंस रहे हैं और केवट की अटपटी बातों को सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पार करा दो। तो केवट ने कहा प्रभु एक शर्त। कहा मंजूर। कहा पहले सुन तो लीजिए। कहा बोलो। कहा सबसे पहले रगड़ रगड़ के गंगा जल से आपके पैरों को धोऊंगा और धो करके वो जल पीऊंगा और जब पी लूंगा और जब मुझे कुछ नहीं होगा तो फिर पार करा दूंगा। कहा ठीक है चल यही कर ले।
रगड़ रगड़ के केवट ने गंगा जल से राम के पैर धोए, जल पिया। ये केवट की का एक बहाना था राम के चरणों की जल प्राप्ति के लिए। जब जल मिल गया तो हाथ जोड़ के कहता है कि सरकार अब नाव आपकी। राम जी बैठ गए, गंगा पार केवट ने कराया। राम जी जाते समय अपनी एक मुद्रिका, एक अंगूठी उतराई के रूप में देने लगे कि भैया ले, तूने नाव से हमें गंगा पार कराया है, नौका से पार कराया है, ये तुम्हारी उतराई। तो केवट कहता है कि प्रभु आप इतना तो जानते होंगे कि एक से कार्य करने वाले लोग आपस में एक दूसरे से पैसा नहीं लेते। एक कहावत है, पुरानी कहावत है, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेट। और तुम भी केवट और मैं भी केवट, पर मैं तुमसे कैसे लूं उतराई। राम जी को अब लगा कि ये तो पागल हो गया है। कहा मैं केवट नहीं हूं, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का पुत्र हूं राम। कहा प्रभु आप वो राम हैं, दशरथ जी के बेटे हैं, मैं जानता हूं, पर केवट आप भी और केवट मैं भी हूं। कहा कैसे। कहा फर्क सिर्फ इतना है, मैं गंगा पार कराने वाला केवट हूं और आप भव सागर से पार कराने वाले केवट हो। तो हे प्रभु सिर्फ इतना मांगता हूं कि जब आप मेरे घाट में आए तो मैंने आपको पार करा दिया आसानी से, वैसे ही जब मैं तुम्हारे घाट में आऊं राघव, हे रघुनंदन, तो सरलता से इस भव सागर रूपी घाट से मुझे पार करा देना। यही मेरी उतराई है कि जब आप आए तो मैंने पार करा दिया, जब मैं पहुंचूं तो आप पार करा देना। बस इतना ही चाहिए।